जय हिंद दोस्तों। हिंदी स्टडी मोशन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसका कारक चिन्ह है को के लिए। यानी को भी हो सकता है कहीं लगा हुआ, वहाँ पर चतुर्थी होगी, और के लिए तो ये कंपलसरी है कि वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। दोस्तों जो को का चिन्ह होता है वो कर्म कारक में भी आता है, लेकिन वो कर्म यानी काम के अर्थ में होता है, और यहाँ जो को है यह दूसरे अर्थ में है। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं 20 उदाहरण, और 20 उदाहरणों को हमने अलग अलग समूहों में बांट दिया है। हर एक समूह का अलग सूत्र होगा, यानी एक सूत्र एक समूह पर काम करेगा। तो आइए यहाँ पर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे आपसे कि आप एक टिप्स ले लें। क्या लेंगे कि जो परीक्षा में प्रश्न दिया गया होता है, जो रेखांकित शब्द होता है जिसके बारे में बताना होता है कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक है, उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है पुत्राय, विप्राय, वृक्षाय, भिक्षुकाय। इनमें आप देख रहे हैं आय आ रहा है अंत में। कुछ मिला, बहुत कुछ मिल गया। जहाँ जिस किसी शब्द के अंत में आय आ रहा हो अथवा यय आ रहा हो, यय मतलब गंगा यय, देव्य, रमाय, तो यय आ रहा है अंत में, वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। और वचन की बात कर लें तो वहां पर एक ही वचन होता है। तो ये दो चीजें आपको जहां कहीं मिल जाएं, ये क्लियर कर लेना कि यहां पर चतुर्थी है। लेकिन हम इसको विस्तार से भी बताने वाले हैं, और आप विस्तार से भी जान जाएं, इसकी मदद से आप अनुवाद भी कर सकेंगे, और चाहे जहां जो भी शब्द आ जाए उसके बारे में आप बतला भी सकेंगे कि कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति है। दोस्तों यहाँ पर इतने उदाहरण देने का मतलब ये मेरा था कि इतने सारे उदाहरण रहेंगे तो परीक्षा में हो सकता है 95% इतना हो सकता है कि यही में से कोई उदाहरण फंस जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गई। तो दो चीज़ें आपको मिली। एक तो बात आपने पहचान लिया कि कहीं आय आ रहा हो, दूसरी चीज़ यय आ रहा हो तो हम चतुर्थी को मान लेंगे, वो क्लियर होगा। दूसरी चीज़ अगर इसी में से आ गया उदाहरण, अगर आपको थोड़ा भी कम आता है तो भी आपको आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और यदि आपको नहीं आता था तो आज से आने लगेगा। ये क्लियर है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा हम बात ना करते हैं, चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है पुत्राय धनम प्रार्थयते, पुत्र के लिए धन की प्रार्थना करता है। अब सूत्र की बात करेंगे, चूंकि सूत्र के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सूत्र दिया गया है कर्मणा यमाभिप्रायति सा संप्रदानम संप्रदाने चतुर्थी। यहाँ पर आया संप्रदाने चतुर्थी, यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। और संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो हिंदी में जहाँ कहीं को के लिए आ जाएगा उसको तो आप कह देंगे भाई चतुर्थी है, लेकिन संस्कृत में कैसे पहचानेंगे बताते हैं। जहाँ पर संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी होती है। ये बात ये सूत्र कह रहा है। यहाँ पर पुत्राय धनम प्रार्थयते, पुत्र के लिए धन की प्रार्थना करता है। अब के लिए का अर्थ आ गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थी हो गई। चतुर्थी विभक्त संप्रदान सब में है, यानी जितने भी यहाँ पर शब्द रेखांकित हैं सब में संप्रदान कारक है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति है। अब उससे पहले वाला जो हिस्सा है कर्मणा यम प्रयत सा संप्रदानम, इसके ऊपर चर्चा करें। देखिए कर्मणा मतलब होता है दान कर्म के द्वारा, यमाभिप्रयति जिसको कुछ दिया जाता है, स संप्रदानम वो संप्रदान होता है, यानी दान कर्म के द्वारा जिस किसी को कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर आप देखें ददाति सब में आ रहा है, ठीक है। राजा विप्राधेनुम ददाति, राजा विप्र को यानी ब्राह्मण को गाय देता है। राजा विप्र को, तो किसको दिया जा रहा है? गाय, विप्र को दिया जा रहा है। तो दान कर्म के द्वारा यहाँ पर धेनु को दिया जा रहा है। किस व्यक्ति को दिया जा रहा है? विप्र को। तो विप्र हो गया चतुर्थी, यानी यहाँ हो गया संप्रदान कारक। और जो चीज दी जाती है दोस्तों वो कर्म होता है। तो यहाँ धेनुम तो कर्म है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जिस किसी व्यक्ति को दिया जाता है या जिस किसी चीज को दिया जाता है, जिस किसी को प्रदान किया जाए वो चतुर्थी। यहाँ पर विप्राय में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हो गई। आगे भी इसी प्रकार से देने की बात आई, वृक्षाय जलम देहि, वृक्ष को जल दो, तो देने की बात आ गई। किसको देना है? वृक्ष को देना है, तो वृक्षाय में चतुर्थी हो गई। फिर सह भिक्षुकाय रूप्यकम यच्छति, वहां भिक्षुक को रुपये देता है। भिक्षुक को रुपये देता है तो किसे दिया जा रहा है? भिक्षुक को दिया जा रहा है, इसलिए भिक्षुकाय में
चतुर्थी हो गई। यहाँ पर भी वही सूत्र लगा, कर्मणा यम प्रति ससंप्रदानम। आगे दूसरा सूत्र लगेगा। दूसरा सूत्र यह है रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। रुच अर्थानाम प्रियमाणा, रुच के अर्थ में जिस किसी को प्रिय लगे, रुचि के अर्थ में जिस किसी को कुछ प्रिय लगे, तो जिस व्यक्ति को कुछ प्रिय लगता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। दिया गया रामाय पठनम रोचते, राम को पढ़ना अच्छा लगता है, तो रुच धातु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ रामाय में चतुर्थी हुई है। रुचि का कोई पर्यायवाची जब रख दिया जाता है, यानी पर्यायवाची भी धातु ले ली जाती है, तो उसके भी योग में जिस किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा लग रहा होता उसमें भी चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर क्यों हो गई है चतुर्थी रामायण में? रुच्यर्थानाम प्रियमाणा के अनुसार हो गई। बालकाय अपूपम रोचते, यहाँ पर भी रुच का प्रयोग किया गया है। अब जिस किसी को कुछ अच्छा लगे तो जिससे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। तो बालक को पुए अच्छे लगते हैं या बालक को पुआ अच्छा लगता है तो बालक को अच्छा लगता है ना, यहाँ पर चतुर्थी। सुरेशाय चलचित्रम रोचते, सुरेश को चलचित्र अच्छा लगता है तो सुरेश को अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक चतुर्थी हुई। बालकेभ्यः मोदकाः रोचन्ते, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, यहाँ पर भी अच्छे लगने की बात आ गई है। तो किन्हें अच्छे लगते हैं? बालकों को अच्छे लगते हैं, यहाँ पर भी चतुर्थी है। दोस्तों यह जो केभ्यः आया है अंत में, यह चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। भ्यः जो आता है यह चतुर्थी विभक्ति अथवा पंचमी विभक्ति का बहुवचन होता है। तो जहाँ कहीं आप ये भी याद कर लें कि कहीं आपको लगाना हो, टिक मारना हो, तुक्का लगाना हो यदि, तो वहाँ कहीं भ्यः आ जाए और विकल्प में चतुर्थी या पंचमी में से कोई एक ही हो तो सीधे टिक लगा दें उस पे, वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छे लगने के अर्थ में इनमें चतुर्थी हो गई, संप्रदान कारक है। आगे सूत्र बदला, क्या बदला है? क्रुद्ध द्रुहेर ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध माने क्रोध करना, मतलब जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, जिसके ऊपर गुस्सा दिखाई जाती है। द्रोह माने द्रोह करना, द्रोह करना मतलब ये मार झगड़ा वो वाला बड़ा वाला मार, ये वाला नहीं है ना, सिंपल वाला नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए, युद्ध इत्यादि होना चाहिए, तो वहाँ पर द्रोह की बात आएगी। द्रुह धातु के योग में भी चतुर्थी होती है। और ईर्ष्या, जिस किसी से जलन की जाती है, ईर्ष्या रखी जाती है, तो जिससे भी जलन की जाती उसको भी उसमें भी चतुर्थी होती है, यानी उसमें भी संप्रदान कारक होता है। और असूया, असूया मतलब होता है गुणों में दोष निकालना, तो जिस किसी में दोष निकाले जाते हैं उस व्यक्ति में भी चतुर्थी होती है, संप्रदान कारक होता है। तो इस प्रकार से, और फिर क्रुद्ध दुर्हेर ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपा, यम प्रति मतलब जिसके प्रति, कोपा माने क्रोध प्रकट किया जाता है, जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है, यानी कुप धातु का जहाँ पर प्रयोग हो, तो वहाँ पर भी संप्रदान चतुर्थी है। अब कितना कितना क्या क्या बताया गया? बताया गया है क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु और कुप धातु। ये जो 5 धातुएं हैं ये जिसके साथ लग रही होते हैं, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे युद्ध किया जाता है, जिससे क्रोध किया जाता है, जिससे कोप किया जाता है, जिससे असूया की जाती है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर देखें, पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो इसलिए पुत्राय में चतुर्थी हो गई, संप्रदान कारक हो गया। दुष्टाः सज्जनेभ्यः द्रोहयन्ति, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं, तो सज्जनों से द्रोह करते हैं, सज्जनों से मार करते हैं, तो यहाँ पर सज्जनेभ्यः में भी चतुर्थी हो गई। ये क्या कौन सा है रूप? ये बहुवचन का रूप है सज्जन शब्द का। फिर खलाह सज्जनाय असूयति, खलाह मतलब दुष्ट, सज्जनाय असूयत सज्जन से असूया करता है, या दुष्ट जो है वो सज्जन के गुणों में दोष निकालता है, ये तो उसका स्वभाव ही होता है। किसके गुणों में दोष निकालता है? सज्जन के गुणों में दोष निकालता है, तो यहाँ सज्जनाय में भी चतुर्थी हो गई। फिर अमितः मित्राय ईर्ष्यति, अमित मित्र से ईर्ष्या करता है, किससे ईर्ष्या करता है? मित्र से ईर्ष्या करता है, तो मित्राय में भी चतुर्थी हो गई। ये दोस्तों अंत में आय आय क्यों आता है ये भी हम वजह बता दें आपको, नहीं तो हो सकता है किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए। दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी अकारांत नाम होते हैं, मतलब वो नाम
जिसके आखिरी अक्षर में छोटा आ आता हो। जैसे यहाँ मित्र की बात की जाए तो अंत में आ, सज्जन की बात करें तो ना में आ होता है। यहाँ पुत्र की वही बात हो गई। बालक के अंत में भी का में आ होता है। सुरेश के सा में भी आ होता है। तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग होते हैं उनका चतुर्थी एक वचन का रूप आय बनता है। अंत में आय लगा लेते हैं, बस वो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा था देव्य आ जाए, रमाय आ जाए, गंगाय आ जाए, वहाँ पर यह होता है तब चतुर्थी होती है। ये क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ पर वो आकारांत होते हैं, यानी बड़ा आ होता है। वहाँ पर देवी शब्द का प्रयोग करें तो वहाँ पर ईकारांत वो शब्द है, यानी उसके अंत में बड़ी ई आती है। जो ईकारांत आकारांत होते हैं उसका चतुर्थी एक वचन में यह बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने यह और आय की ट्रिक आपको बताई। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आप लोगों की समझ में आएगा दोस्तों। और यदि समझ में आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः हमारे नमस्कार करना, जिस किसी को नमस्कार किया जाता है। फिर स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण होता है, जिस किसी का कल्याण बोला जाए, जिस किसी का कल्याण होना बताया जाए, उसमें चतुर्थी होती है, उसमें संप्रदान होता है। स्वाहा, जिस किसी को स्वाहा बोला जाए, आहुति दी ना जाती है, यज्ञ इत्यादि होता है, होम इत्यादि होता है, उसमें देते ना आहुति डालते हैं तो उसकी जय बोलते हैं, माफ कीजिएगा, उसकी स्वाहा बोलते हैं। जिस किसी को आहुति देते हैं उसको स्वाहा बोलते हैं। तो जिस किसी को बोलते हैं, जिसके नाम से वो आहुति डालते हैं, उसको चतुर्थी में लिखते हैं, यानी उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर स्वधा, स्वधा मतलब होता है अन्न आदि। जैसे ये पितृपक्ष आता है ना, तो पितरों को, पूर्वजों को अन्न आदि भेंट किया जाता है। वो अन्न आदि कौन सा है? अन्न आदि कौन सा है? वो जो हिंदी में, अब गांव वाली भाषा में लोग क्या कहते हैं, बसंदर डालते हैं, तो वो किसको दिया जाता है? पितरों को, पूर्वजों को दिया जाता है। वो दोस्तों स्वधा होता है, उसी को स्वधा बोलते हैं। और जिस किसी को स्वधा किया जाता है, जिस किसी को ये दिया जाता है, उसमें चतुर्थी होती। तो यहाँ पर दिया गया है जो भी, उसको बताते हैं। फिर अलम के भी अर्थ में आइए साथ साथ में देखते चलें। नमः के अर्थ में गणेशाय में चतुर्थी, जिस किसी को नमस्कार किया जाता है, जैसे श्री गणेशाय नमः, तो गणेशाय में चतुर्थी हो गई, क्योंकि यहाँ पर गणेश को नमस्कार किया गया है। जैसे कह दिया जाए शिवाय नमः, तो शिवाय में चतुर्थी हो जाती है। कह दिया जाए गुरवे नमः, तो गुरु को नमस्कार है, तो गुरवे में चतुर्थी हो गई है। जैसे कह दिया जाए पार्वती परमेश्वराभ्याम नमः, तो यहाँ पर पार्वती और परमेश्वर दोनों लोग आ गए, इसलिए चतुर्थी का द्विवचन का प्रयोग कर लिया जाता है। तो वहाँ पर भी लेकिन है तो चतुर्थी, है तो संप्रदान कारक। तो जिसको नमस्कार करते हैं वहाँ पर चतुर्थी, जैसे गणेशाय में चतुर्थी हो गई। प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, तो हमने कहा था अभी कि जिसका कल्याण बोला जाता है उसमें चतुर्थी होती है। किसका कल्याण बोला गया है? प्रजा का। प्रजा क्या एक है? बहुत सारी प्रजा है, इसलिए बहुवचन का रूप आया है यहाँ पर। अग्नय स्वाहा, जिसको आहुति आदि देते हैं उसको स्वाहा बोलते हैं। जिस किसी के नाम से आहुति देते हैं उसको चतुर्थी में लिखते हैं, यानी उसका संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर अग्नि को बोला गया है, ये इकारांत शब्द है, अग्नि छोटी आती है अंत में, इसलिए इसका रूप ये बनता है, यह नहीं बन पाता है। अगर बड़ी ई होती, बड़ा आ होता अंत में, तो यह बन जाता है ना। तो यहाँ पर अग्नय आया है, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। फिर पितृभ्या स्वधा, पितरों इत्यादि को अन्न आदि, अन्न आदि दिया जा रहा है पितरों को, चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग कर लिया गया। आगे था हरि दैत्येभ्या अलम, हरि दैत्येभ्या माने दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए। तो राक्षसों बहुत सारे हैं, इसलिए चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और अलम क्यों प्रयोग किया गया है? अलम माने होता है समर्थ हैं या बराबर हैं। तो हरि मतलब भगवान, यानी ईश्वर। ईश्वर क्या है? दैत्येभ्य अलम, राक्षसों के लिए पर्याप्त हैं, यानी एक ईश्वर है जो सारे राक्षसों के लिए पर्याप्त है। तो अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। जब पर्याप्त का अर्थ होता है, दिया जाता है जब बराबर के जोड़ की बात की जाती है, तो जिसके जोड़ की बात की जाती है, जिसके बराबर की बात की जाती है, वो चतुर्थी होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है ना।
तो दैतेभ्य चतुर्थी बहुवचन हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है, आगे भी अभी बाकी है। इंद्राय वसट आया है, इस सूत्र में भी लिखा था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। वसट माने होता है भेंट, जिस किसी को कुछ भेंट किया जाता है। आप लोग भी नए वर्ष में किसी को भेंट करते हैं, कोई उत्सव होता है तब किसी को भेंट करते हैं। तो जिस किसी को कुछ भेंट किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर इंद्र को भेंट किया जा रहा है, कुछ भी भेंट किया जाए तो वो तो कर्म होगा, लेकिन जिस किसी को हमने कहा जिस किसी व्यक्ति को भेंट किया जाता है वो होता है संप्रदान, उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। तो इंद्राय में हो गई चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। और आगे ये दूसरा सूत्र है, एक उदाहरण हमने दिया है, क्या है? देवदत्तो रामाय शतम धारयति। देवदत्त राम के 100 रुपयों का ऋणी है। देवदत्त राम के 100 रुपयों का ऋणी है। यहाँ पर सूत्र लगता धारे रुत्तमर्णा। धारे रुत्तमर्णा मतलब धारि धातु, कर्ज लेना धातु जहाँ पर आ जाती है तो जो धनक होता है, जो धन देने वाला होता है या जो कर्ज देने वाला होता है वो संप्रदान कहलाता है। यहाँ पर कर्ज किसने दिया? ये देवदत्त किसके 100 रुपयों का ऋणी है? राम के 100 रुपयों का ऋणी है। यानी राम जो है वो धनक है, वो धन देने वाला है, इसलिए उसको चतुर्थी में लिखा जाता है, यानी उसमें संप्रदान कारक होता है। तो धारे रुत्तमर्णः सूत्र के अनुसार रामायण में चतुर्थी हो गई। ठीक है, पीछे धार धातु का प्रयोग किया गया है, यानी उधार देना। ठीक, फिर है रमा पुष्पेभ्य स्पृहयति। यहाँ पर अलग सूत्र लगा है, स्पृहेरीप्सितः। स्पृहेरीप्सितः, स्पृह यानी चाहना। जहाँ पर स्पृह धातु का प्रयोग किया जाता है तो जिस किसी को कुछ ईप्सित होता है, जिस किसी को कुछ ईप्सित होता है, जो ईप्सित वस्तु होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर रमा को बताया गया, रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। रमा फूलों को चाहती है। क्या चाहती है? फूलों को चाहती है। अब हिंदी के अनुसार भी को आ गया तो भी चतुर्थी, और यहाँ पर फूलों को चाहती है, चाहने के अर्थ में स्पृह धातु का प्रयोग किया गया है। इच्छा प्रकट की गई है। इस प्रकार से भी अर्थ निकाल सकते हैं कि रमा फूलों की इच्छा करती है, यानी फूलों को पाने की इच्छा करती है। तो इच्छा प्रकट कर रही, स्पृहा प्रकट कर रही है फूलों के प्रति। तो पुष्पेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति हो गई, ये बहुवचन का रूप है। तो दोस्तों आज के अंक में इस चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को पूरा किया गया है, और अगले अंक में हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक को लेकर आएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।